हेलो एवरीवन, आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। सो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि रोल अप समरी क्या होती है और हम इसे सेल्सफोर्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डेमो दूंगी, ठीक है। तो रोल अप समरी फील्ड एक मास्टर डेटा रिलेशनशिप में होती है जो कि चाइल्ड रिकॉर्ड का डेटा एग्रीगेट करती है और रिजल्ट को मास्टर रिकॉर्ड पे शो करती है। ये फील्ड सेल्सफोर्स के मुताबिक सम, काउंट, मिनिमम या मैक्स जैसे कैलकुलेशन कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी चाइल्ड ऑब्जेक्ट का डेटा कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन पेरेंट ऑब्जेक्ट, तो आपको एक रोल अप समरी फील्ड बनाना पड़ेगा मास्टर डेटा रिलेशनशिप में। ये आपका टाइम बचाता है और ऑटोमेशन प्रोवाइड कराता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रोल अप समरी फील्ड कैसे बनाते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने देखा था, रिलेशनशिप बनाए थे, एक लुकअप और एक मास्टर डिटेल, ठीक है। तो रोल अप समरी सिर्फ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप पर काम करता है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या रोल अप समरी फील्ड लुकअप फील्ड पे क्रिएट हो सकती है या नहीं। तो चलिए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे चलते हैं पहले, और हमको फिर ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। जहाँ हम लुकअप रिलेशनशिप बनाए थे, जब हम फील्ड एंड रिलेशनशिप सेक्शन में जाते हैं और फिर न्यू पे क्लिक करते हैं, तो हमने रोल अप समरी का ऑप्शन नहीं मिलता। इसका मतलब है कि लुकअप रिलेशनशिप में रोल अप समरी नहीं बना सकते, ठीक है। अब चलते हैं फिर से बुक पे, जो हमने लास्ट टाइम बनाया था, बुक ऑब्जेक्ट। अब क्लिक करेंगे फील्ड एंड रिलेशनशिप में और क्लिक न्यू, और उसके बाद जाएंगे हम। अब देख सकते हैं हमको यहाँ पे दिख रहा है रोल अप समरी। ये एक्टिव है, ठीक है। मतलब ये मास्टर डेटा रिलेशनशिप में काम करेगा। सेल्सफोर्स का डॉक्यूमेंट में लिखा है, ये एक रीड ओनली फील्ड होती हैं जो कि रिलेटेड लिस्ट का सम, मिनिमम, मैक्सिमम या काउंट शो करती है। इस फील्ड को मैनुअली एडिट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ऑटो कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो फिर चलिए एक रोल अप समरी फील्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। और फिर हम इस फील्ड का डेटा टाइप रोल अप समरी रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्लिक करेंगे रोल अप समरी और फिर जाएंगे नेक्स्ट, ठीक है। हम फील्ड का नेम रिकॉर्ड काउंट रखते हैं, ठीक है। और रिकॉर्ड काउंट, फिर लेबल, और अब आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं और हेल्प टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस फील्ड को कस्टम रिपोर्ट में यूज़ करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। समराइज ऑब्जेक्ट, बुक हिस्ट्री, ठीक है। ये सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाया है क्योंकि ये मास्टर डिटेल ऑब्जेक्ट है, बुक हिस्ट्री, ठीक है। अब हम काउंट सेलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे, और अगर आप सम, मिन या मैक्स चाहते हैं तो एग्रीगेशन फील्ड दिखाई देगी जहां आप फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ स्पेसिफिक रिकॉर्ड ही काउंट हो तो फिल्टर क्राइटेरिया लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑल रिकॉर्ड शुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन, और ये सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर ओनली रिकॉर्ड मीटिंग सर्टेन क्राइटेरिया शुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन। अगर ये ओनली सम क्राइटेरिया ऐड करना है तो ये चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ बुक हिस्ट्री नेम इक्वल्स टू सोल्ड आउट, इसका मतलब है आप सिर्फ उन्हीं बुक को काउंट करना चाहते हैं जो सोल्ड आउट हो चुकी हैं, ठीक है। मैं यहाँ फिल्टर लगा देती हूँ सोल्ड आउट,
फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ विजिबिलिटी देंगे, ठीक है, और फिर नेक्स्ट, उसके बाद फिर सेव, ठीक है। अब हम बुक हिस्ट्री ऑब्जेक्ट पे जाके कुछ रिकॉर्ड्स क्रिएट करेंगे। पहले रिफ्रेश कर लेते हैं, उसके बाद क्रिएट करेंगे न्यू, एक बुक क्रिएट करते हैं जिसका सीरियल नंबर के साथ, और स्टूडेंट का नेम रखेंगे सैमंथा, ठीक है। और फिर बुक हिस्ट्री रिकॉर्ड बनाते हैं जिसका नेम होगा सोल्ड आउट, और बुक असाइन कर देते हैं। फिर एक और रिकॉर्ड बनाते हैं सोल्ड आउट, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक और न्यू क्लिक करेंगे, फिर रिकॉर्ड बनाते हैं और इसका नेम होगा सोल्ड आउट फिर से, और बुक असाइन कर देते। फिर एक और रिकॉर्ड बनाते हैं सोल्ड आउट, स्टूडेंट का नेम जॉर्ज, सेव, ठीक है। अब एक थर्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, इसका नेम होगा इन प्रोग्रेस, और सेम बुक असाइन करते हैं, सेव करते हैं। सो अब हम देख सकते हैं एक बुक हिस्ट्री रिकॉर्ड इन प्रोग्रेस है और 2 सोल्ड आउट। अब हम बुक ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और देखते हैं कि रोल अप समरी फील्ड कैसे काउंट होता है। जो बुक ऑब्जेक्ट का सीरियल नंबर है 54637, सो इसके अंदर सिर्फ एक ही सोल्ड आउट बुक दिख रहा है। अगर हज़ारों रिकॉर्ड्स भी होंगे तो भी ये फील्ड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। सो आपको मैनुअली काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर मैनुअली मतलब वही मैनुअली भी काउंट करेंगे तो इतना नहीं कर सकते हैं। अब दूसरे बुक की सीरियल नंबर है, जैसे कि अब देखते हैं, हम फिर से बुक पे जाएंगे और दूसरा देखेंगे कि 54536, ठीक है, पे जाके देखते हैं तो वहाँ भी एक सोल्ड आउट बुक दिख रही है, ठीक है। और ये है, अगर हम एक और बुक हिस्ट्री रिकॉर्ड बनाएं जिसका नेम होगा सोल्ड आउट, और वो होगा 54536 सीरियल नंबर वाले बुक में, और फिर सेव कर देंगे तो फिर बुक ऑब्जेक्ट में जाके देखें तो अब काउंट हो गया है 2 सोल्ड आउट बुक्स, ठीक है। तो ये बस आज के लिए बस यही था। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि रोल अप समरी क्या होती है और कैसे काम करती है मास्टर डेटा रिलेशनशिप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, अगर और आपको डाउट है तो कमेंट करें, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगी। ओके, राइट, थैंक यू सो मच।